अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कैसे हैं आप सभी। आज लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और अकाउंट्स की आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास 12 की, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 कंप्लीट किया हुआ है, बीएसटी का लेसन 1 कंप्लीट किया हुआ है और अकाउंट्स का वॉल्यूम 2 प्रो राटा से पहले के जो टॉपिक्स है वो भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। प्रो राटा को मैंने अभी स्टॉप किया हुआ है क्योंकि अभी स्कूलों में वॉल्यूम 1 पढ़ाया जा रहा है, तो हम वॉल्यूम 1 को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो श्री गणेश करते हैं आज वॉल्यूम 1 का। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th में चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोन से रिलेटेड है। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप मींस व्हेन टू और मोर पर्सन्स कंबाइन और दे कम टुगेदर टू स्टार्ट अ लीगल बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर किसी लीगल बिजनेस को शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं डिटेल्स को स्टडी करेंगे क्योंकि इस पूरे बुक में जो आने वाले चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसका बेस है चैप्टर 1। इसमें हम सीखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स, कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। और इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जो रूल्स थे एक्चुअल में वो थे 1932, फिर 2013 में लॉ चेंज हुआ। फाइनल जो पार्टनरशिप का लॉ आया है 2014 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया है कि मिनिमम 2 होने चाहिए पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में जो लिमिट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो है मैक्सिमम 50। 2013 में जो लॉ बना था उसमें थे 100, लेकिन 2014 में फिर से लॉ को चेंज किया गया और अब 50 पार्टनर्स का लिमिट आ चुका है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। मतलब अगर फर्म लोन लेता है पार्टनर से, बात को समझिए, फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है या फिर लोन टेकन बाय फर्म। सिंपल वर्ड्स, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया। तो आज का हमारा यही टॉपिक है जिसकी जर्नल एंट्रीज और लोन अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान ले बच्चों कि अगर फर्म लोन ले रहा है पार्टनर से तो हमें बात ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो बदले में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या चाहे कंपनी को लॉस हो, उसे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा क्योंकि उसने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मींस वेदर इट्स प्रॉफिट or loss, it has to be paid. It has to be paid. फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही पड़ेगा, तभी इसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये आता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था पीएल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। हमें एमसीक्यूज की भी तैयारी अच्छे से करनी है बच्चों, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म लोन ले रहा है तो उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही पड़ेगा, इट हैज टू बी पेड।
और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ठीक है बच्चों। अब एक बात और यहां पे ध्यान में रखनी है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बीएसटी में भी आपने पढ़ा है क्लास 11th में। अकाउंट्स में जो क्लास 12 का चैप्टर 1 है उसमें पार्टनरशिप डीड है क्या? इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट which is consented by all partners that they will act as partners and they will bear all the profits and losses according to the agreed ratio। पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स के बीच में एक लिखित समझौता होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है कि वी एज पार्टनर्स आर गोइंग टू कंटिन्यू अ बिजनेस लीगली एंड वी आर ऑल कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हम कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है पार्टनरशिप में। और ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें सारा माइन्यूट डिटेल्स होता है, पार्टनर्स के नाम, उनका एड्रेस, कंपनी का नाम, कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे है, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, एवरीथिंग ए टू जेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से मेंशन है तब उतना ही दोगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर फर्म लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 8% होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 7% होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 9% होगा। बट व्हाट इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो 6% पर एनम ये होगा। यानी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके जो पार्टनरशिप डीड है वो इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, तो कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6% पर एनम। और अगर पहले से डिसाइडेड है तो जितना डिसाइडेड है उतना परसेंट। जैसे पहले से डिसाइडेड है 8% तो 8% दे दिए, 9 है तो 9 दे दिए, 11 है तो 11 दे दिए। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं बताया है कितना दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। ठीक है बच्चों, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं। नाउ वी विल सी द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे हम बच्चों इसको। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। तो सबसे पहला जो एंट्री होगा बच्चों वो लोन लेने पे होगा। जब फर्म लोन ले रहा है तो जब फर्म लोन लेगा तो उसका एंट्री होगा बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। क्या एंट्री होगा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो ये आपका पहला एंट्री होगा। और नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो फिर जो चेकर है वो हाफ मार्क्स डिडक्ट कर देता है। तो बहुत इजी है बच्चों नरेशन। बीइंग लिख के उस स्टेटमेंट को आप एज इट इज उतार दीजिए। बीइंग लोन टेकन बाय फर्म।
तो ये होगा बच्चों आपका पहला जर्नल एंट्री। जब फर्म लोन लेगा तो ये पहला जर्नल एंट्री, बीइंग लोन टेकन बाय फर्म। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? लोन लेने से फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए बैंक में पैसा आ रहा है और बैंक बढ़ रहा है, और बैंक एक एसेट है, बढ़ने से वो डेबिट होता है, इसीलिए डेबिट। और लाइबिलिटी, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। लोन लेने का मतलब होता है लाइबिलिटी, इसीलिए लोन क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज इट इज ए लाइबिलिटी। फर्म के ऊपर लोन एक लाइबिलिटी है। अब इसका इंटरेस्ट, लोन लिए हैं तो बच्चों इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट क्यों हो रहा है बच्चों? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के ऊपर एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो दूसरा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, और लोन लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। और इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू और प्रोवाइडेड। ठीक है, ये हो गया दूसरा एंट्री। थर्ड एंट्री, ये पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम अच्छे से। थर्ड एंट्री जो होगा, जब फर्म इंटरेस्ट पटा देगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म अगर पे कर देगी, अब इंटरेस्ट ऑन लोन को फर्म पे करेगी तो उसका एंट्री होगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब यहां पे भी कैश या बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? फर्म ने वो जो इंटरेस्ट था वो पटा दिया, और पटाने से फर्म का जो इंटरेस्ट ऑन लोन का लायबिलिटी था वो कम हो गया, और लायबिलिटी कम होने से वो डेबिट होता है। और कैश टू क्रेडिट हो रहा है बिकॉज जब फर्म पे कर रहा है कैश इज गोइंग आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका नरेशन बी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट एंट्री यहां लिख रहा हूं मैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, फर्म जो लोन लेता है उसका जो इंटरेस्ट है वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इंटरेस्ट जब फर्म पे कर रहा है तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और जब भी प्रॉफिट कम हो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो जो आखिरी एंट्री है वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। मतलब जो इंटरेस्ट फर्म ने पे किया है उसको लास्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और याद रखिएगा इस पूरे बुक में जब जब प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीएल क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो पीएल डेबिट होगा। मतलब लिखना एक ही साथ है, बस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट पे करने से फर्म का प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट कम होने से हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लोन की ये 4 जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। पहला, जब फर्म लोन लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, जब उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तीसरा,
लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट जब उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और बात है बच्चों, ये बात आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, लोन में डेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये होता है बच्चों हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। मान लीजिए लोन दिया गया 30 नवंबर को, मतलब फर्म टूक लोन। फर्म ने लोन कब लिया बच्चों? 30 नवंबर को फर्म ने लोन लिया है। तो इंटरेस्ट कब चार्ज होगा? जिस डेट में लोन लिया गया है उसके बाद से, ठीक है, सक्सीडिंग दैट। तो 30 नवंबर को लोन लिया है तो इसके आगे कौन सा डेट आता है? 1 दिसंबर। तो कौन कौन से महीने बच गए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बच्चों? 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अगर यही 1 नवंबर को लोन लिया जाता, 1 नवंबर, तो 1 नवंबर से काउंट होता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तब कितने महीने का कैलकुलेट होता? 5 मंथ्स। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, अगर महीने के पहली तारीख को लोन लिया जा रहा है तो वो मंथ भी काउंट होगा, और अगर उस महीने के लास्ट डेट को लिया जा रहा है तो उसके बाद से काउंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, डेट, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जर्नल एंट्री हमने देख लिया बच्चों, अब लोन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। लोन बाई पार्टनर अकाउंट, अब ये देख लेते हैं कैसे बनेगा। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले, अच्छा डेट भी डालना पड़ेगा बच्चों, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमें क्रेडिट में डालना है कितना फर्म ने लोन लिया। तो सबसे पहले आएगा बाई बैंक अकाउंट। इसमें क्या आएगा बच्चों? फर्म ने कितना लोन लिया था। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दे रहा हूं, लोन टेकन बाई फर्म। फर्म ने कितना लोन लिया था, ये क्या लिख के आएगा? बाई बैंक अकाउंट। इसके बाद आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इसमें क्या आएगा बच्चों? जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो आएगा, कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आया है वो आएगा। पहले आएगा फर्म ने कितना लोन लिया, फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन
चार्ज्ड, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लिया वो आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का डेट, हम यहां पे कौन सा डेट रहेगा, किस डेट में लोन लिया, और यहां पे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहां पे हमेशा आएगा 31 मार्च, बिकॉज हमने पढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहां पे हमेशा आएगा 31 मार्च। यहां पे कौन सा डेट आएगा, जिस डेट में लोन लिया। यहां पे फिर से 31 मार्च टू बैलेंस कैरीड डाउन, इन दोनों का टोटल करके यहां आ जाएगा बैलेंस सीडी। फिर उसके बाद यहां पे टोटल करके डबल लाइन, और यहां पे भी टोटल करके डबल। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे सबसे पहले का बाई बैंक किस डेट में कितने का लोन लिया, 31 मार्च, क्यों, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हुआ, इन दोनों का टोटल करके आएगा बैलेंस सीडी डेबिट में। फिर यहां पे भी डबल लाइन करके टोटल, यहां पे भी डबल लाइन करके टोटल। उसके बाद अगला क्या आएगा, 1 अप्रैल। और आपने 11 में भी पढ़ा है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस सीडी होता है, वो अगले ईयर का होता है बैलेंस बीडी। तो 1 अप्रैल में यहां पे आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी, और फिर इस टोटल को यहां पे लिख दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू अ क्वेश्चन। चलिए, मान लेते हैं ए एंड बी ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं। बोथ गेव लोन टू फर्म ₹50,000 and 75,000 respectively on 1st December and 31st December respectively. Interest on loan at the rate of 10% per annum. चलिए, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने फर्म को लोन दिया है। ए ने दिया 50,000, बी ने दिया 75 रेस्पेक्टिवली। ए ने दिया 1 दिसंबर को, बी ने दिया 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम, तो इसका जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं और लोन अकाउंट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट ऑन लोन को रफ में मत करिएगा कैलकुलेट, वर्किंग नोट लिख के सोल्यूशन में ही दिखाना है। ये लिखा मैंने वर्किंग नोट, इंटरेस्ट, ये दिख रहा है ना, एक बार मेरा फोन देख ले, है मेरा फोन चालू है कि पॉज है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ए ने लोन दिया है 50,000, कितना परसेंट, 10%, 10/100 इंटू, ए ने लोन दिया है 1 दिसंबर को। मैंने कहा था अगर फर्स्ट डे को, पहली तारीख को लोन देंगे तो उस मंथ को भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने महीने हुए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। कितने मंथ हुए, 4 मंथ, 4/12, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 4 1 जा, 4 3 जा, 3 16 जा 48, 2 0, 3 6 जा 18, 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 3 3 48, 2 0, 3 6 8, यही आएगा बार बार 1666.66। मैं इसको ले लेता हूं 1667,
ये हमने किसका कैलकुलेट कर दिया, ए का। अब सेम हम किसका कैलकुलेट करेंगे, बी। बी ने कितना लोन दिया है, 75,000। 10% कितने महीने के लिए, इसने लोन दिया था 31 दिसंबर को, तो लास्ट डेट में लोन दिया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके प्रेसीडिंग से, उसके आगे से। तो जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, 3 मंथ्स। तो इंटू 4 नहीं, 3/12। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 1 3 4 4 18 72, 3 0 4 7 28, 4 5 20, 1875। ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब हम इसका पहले बनाएंगे जर्नल एंट्री। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसको रफ में नहीं करना है, इसको शो कर दिया मैंने वर्किंग नोट। अब जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या होगा जिस डेट में फर्म ने लोन लिया है। कब लोन लिया है, एक बार 1 दिसंबर को लिया, एक बार 31 दिसंबर को, तो दोनों का अलग अलग डेट डालना पड़ेगा। सबसे पहले 1 दिसंबर, 1 दिसंबर जिसमें ए ने लोन दिया है, तो लोन लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई, पार्टनर लिखा था मैंने, यहां पे लोन किसने दिया है, ए ने, टू लोन बाई ए। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई ए। कितना लोन, 50,000, 50,000, 50,000। नरेशन बीइंग लोन टेकन बाई फर्म। हो गया बच्चों, पॉज करना, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। जैसा आपने देखा, लोन लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई एज अकाउंट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एज कैपिटल मत लिख दीजिएगा। लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ ए लिखिएगा। एज कैपिटल लिखेंगे गलत हो जाएगा, कैपिटल मत लिखिएगा। लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को लोन लिया, किसने दिया, बी से फर्म ने लोन लिया, तो फिर से वही एंट्री, बस नाम बी का आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई बीज अकाउंट, 75,000, 75,000। नरेशन बीइंग लोन टेकन बाई फर्म। हो गया। अगर दोनों ने एक ही डेट में लोन दिया होता तो मैं दोनों का कंपाउंड एंट्री बना देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई ए टू लोन बाई बी, लेकिन क्योंकि दोनों का डेट अलग अलग है इसलिए कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते। अब इसके बाद किसका एंट्री था बच्चों, लोन ड्यू होने का, तो लोन ड्यू होने का एंट्री। और हाँ, लोन ड्यू कब होगा, आखिरी दिन साल के, फाइनेंशियल ईयर के। लोन साल खत्म होने के बाद कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसलिए क्या डेट रहेगा, 31 मार्च। ये रहा आपका दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका 1667, इसका 1875। दोनों को टोटल कर लेते हैं, 1667, 1875।
3542। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा? जो टोटल अमाउंट है 3542, 3542 टू लोन बाई एज अकाउंट टू लोन बाई बीज अकाउंट। ए से कितना ए का कितना आया था? 1667, 1667 और बी का आया था 1875। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप तो देख ही चुके हैं कैलकुलेशन। यहां बनाऊंगा तो जो एंट्री नंबर 4 उसका भी डेट रहेगा 31, दिख रहा है ना, मार्च। डेबिट क्रेडिट LF पर्टिकुलर और डेट। पे होने का एंट्री हो जाएगा बच्चों लोन बाई एज अकाउंट डेबिट, लोन बाई बीज अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक भी लिख सकते हैं, सिनोनिमस हो जाएगा वो। कितना पहले वाले का? 1667, दूसरे का 1875 और लास्ट वाले का टोटल 3542। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हो गया। अब लास्ट में आपको ट्रांसफर करना है। किसमें ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसका भी डेट रहेगा 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट। उसमें एक साथ अमाउंट डाल दीजिए 3542, 3542। सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट 3542, 3542। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी टॉपिक का हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट दोनों का अलग अलग बनाएंगे, ए का भी अलग बनाएंगे, बी का भी अलग बनाएंगे। तो एज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सेंटर से जब ये डेबिट वाला साइड ओवर हो जाएगा, सेंटर से एक बड़ा लाइन ले लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे सेंटर से जो बड़ा लाइन ले रहे हैं उसके लेफ्ट में डेबिट और सेंटर के राइट में क्रेडिट, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो सबसे पहले क्या डेट डालेंगे बच्चों? जिस डेट में लोन लिया गया था। ए से किस डेट में लोन लिया गया था? 1 दिसंबर।
तो डेट 1 दिसंबर, बाई बैंक अकाउंट, क्या डालेंगे? जो लोन का अमाउंट है। लोन का अमाउंट कितना है का? 50,000, 50,000। उसके बाद 31 मार्च किसका डेट रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने कैलकुलेट किया था, ए का जो आया था 1667। फिर इसका टोटल कर दीजिए 51,667 99। और डेबिट में सेम डेट 31 मार्च टू बैलेंस CD 51,667। फिर यहां पे भी 51,667 लिख के डबल लाइन। फिर मैंने क्या बोला था? जो पिछले साल का बैलेंस CD है वो अगले ईयर का बैलेंस BD हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,667। डन। ये ए का बन गया। सेम वैसे किसका बन जाएगा बच्चों? बी का। यहां बी लिखना है आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम अब आपको बी का बनाना है, तो मैं इसी को चेंज करके यहां बी लिख देता हूं, और यहां पे 1 दिसंबर की जगह आ जाएगा 31, बिकॉज बी ने लोन दिया था 31 दिसंबर को, और 50,000 के बजाय उसने कितना लोन दिया था? 75। और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था? मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10%, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1842, बट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। और कितने महीने का कैलकुलेट हुआ था? 3/12। 3 1 3 4 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 72 30 28 1875। तो यहां आ जाएगा 1875, डेट वही रहेगा। फिर इसका टोटल 76,875, यहां पे भी 76,875, यहां पे भी 76,875, फिर यहां पे भी 76,875। हो गया। कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। आप बच्चों इस टॉपिक का, ये जो लोन वाले टॉपिक का है जिसमें फर्म लोन ले रहा है, एक्सरसाइज से आप 2-3 क्वेश्चंस करिएगा, और जो डाउट है उसको आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। तो आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पूरे 12th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।